हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स में। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें आज उसका हम पार्ट 6 करने वाले हैं, जिसमें बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है जो आपको क्लास 10th के आधार पर पढ़ना है, यानी कि क्लास 10th में इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस वाले पार्ट में बेसिकली मैं ये चीज बताऊंगा आपको, ये 4 रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये वाला जो रिएक्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले पार्ट में इसको बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो इस पार्ट में 4 रिएक्शंस को मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज को समझते हैं अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, तो चलो पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, नाम से ही जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं, पूरा डेफिनेशन साथ लिखवाऊंगा ताकि आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि एक बार आप नोट्स बनाइए और बार बार पढ़िए। द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form a single product। समझाऊंगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट्स बनाते चलो साथ में, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या बताया मैंने, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि अगर जनरल इक्वेशन लिखूं मैं, तो सपोज दैट वी हैव 2 रिएक्टेंट्स ए एंड बी, और जो प्रोडक्ट बनता है सी बनता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 रिएक्टेंट से मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो यानी कि कहने के देखा है तो क्या है, जनरल इक्वेशन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या है हमारा जनरल इक्वेशन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके दिमाग में चल रहे होंगे, आपको पता भी होगा। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग का जहां भी बात आए, कोल का मतलब कोयले का, कार्बन का ही एक रूप, यानी कार्बन का रिएक्शन किससे करा देंगे। एग्जाम्पल की बात करें, बर्निंग का मतलब क्या होता है, कभी भी बर्निंग शब्द आए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से, C+O2। क्या बन जाएगा बेटा, CO2। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट से मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हमारा ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे H2+ हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने करा है क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा 2HCl। अब क्या बैलेंस है क्या नहीं बैलेंस है आप चेक करना है, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना। और भी बहुत सारे इक्वेशंस आप एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो कहेंगे भाई क्या है हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला जो इक्वेशन पढ़ना है हमें, रिएक्शन पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है टोटली क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा था, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन उसमें क्या होगा कि एक रिएक्टेंट से क्या होगा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन जाए तो वही क्या होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिकम्पोज हो जाए, क्या कर जाए, स्प्लिट कर जाए कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड कौन सा है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो मैंने बोला वीडियो पॉज करके वहां पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन क्या है, टोटली क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। यानी कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं इसके जनरल इक्वेशन की बात करूं
तो एक रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन जाएंगे तो हम क्या कहेंगे भाई ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बना B प्लस सी, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन आप याद रखते हैं तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाई लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कहीं कि देखा जाए तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो कई प्रकार से होता है, ठीक है। यानी कि लाइट पास करने से भी होगा, हीट को देने से भी होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो उसके बेस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अपना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अपना 3 प्रकार का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एक एक चीज को समझते हैं। अब देखो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई। डिकम्पोजिशन तो क्लियर हुआ कि एक सबस्टांस क्या करेगा, स्प्लिट होकर के दो या दो से अधिक सबस्टांस को बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब किसी भी सबस्टांस को हीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हीट देंगे उसको, सॉरी हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हीट उसको देंगे, तो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा। तो हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई हीट, द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या समझ में आया? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाई हीट। यानी कि इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि CaCO थ्रू को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्योंकि बेटा जो रिएक्शन होगा हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, यानी कि द रिएक्शन कंप्लीटेड ऑन हीटिंग, ठीक है। या फिर द रिएक्शन कैरीड आउट बाई हीट, या फिर डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हमें मिल गया। ये हमारा किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को जानते हैं। यानी कि डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, डिकम्पोजिशन कब होगा, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं तो जो हमारा H2O है, वाटर है, तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तब क्या होता है, ये H2 प्लस O2 में क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। क्या करता है, H2 प्लस O2 में ये स्प्लिट हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। H2 प्लस O2 में इक्वेशन बैलेंस करते रहना, बैलेंसिंग हमने बता दी है। तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल ये रहा आपका, बहुत बेसिक शब्दों में समझना। अब क्या है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब सनलाइट प्रेजेंस हो वहां पे, तब इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे AgCl को क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl क्या करेगा, स्प्लिट करेगा Ag और Cl में। जैसे हमारा AgCl है तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा बेटा, ये Ag और Cl2 में क्या करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हुआ, क्या हुआ, AgCl डिकम्पोज किया कब, जब सनलाइट के प्रेजेंस में, ये यानी सनलाइट को जब दिखाया गया, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। तो इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? अब जो तीसरा हम लोग को पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक चीज को बड़ा अच्छे से समझना है, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, रटने वाली भी नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आई होप, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, केवल आपको याद करने वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी चीजें हैं, आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, हर चीज में उसके नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसके नाम से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है सारी चीजें। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। यानी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है क्या करता है? कम रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? चलो एग्जाम्पल कर लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर लोगे आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एग्जाम्पल समझ लो, और जिसको डेफिनेशन लिखना है मैं बोल रहा हूँ तो लिख लिया करो। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? जिंक के रॉड को डालते हैं। तो क्या करेगा बेटा? यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? जिंक SO4 प्लस Cu। अब देखो जिंक क्या किया? जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारे को भगा दिया घर से। क्यों? क्योंकि भाई कमाद हमारा नहीं था, लेस रिएक्टिव। यानी इसका मतलब क्या? उसके पास रिएक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इस पे ऑलरेडी वीडियो यूनिक टॉपर्स पे पढ़ चुकी हैं। आप मेटल से नॉन मेटल जाके देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका भी मैंने बड़ा अच्छा बताया है। ठीक है, बॉलीवुड से रिलेटेड है, कैटरीना को लेकर के कुछ चीजें हैं, जाके जरूर देखना। ठीक है, तो तरीका भी मैंने बताया है, कैटरीना से जरा मिलना जाकर के। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज यानी देख रहे हैं कि जिंक क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि जिंक सल्फेट बना यहाँ पे कॉपर के देखो भगा दिया यहाँ से। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर हुआ? क्योंकि और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट में Fe क्या करो तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe करोगे तो FeSO4 बन जाएगा। यानी कि Fe ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत आती है आपको कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोशिश किया जाएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब इसी में एक और पढ़ लेते हैं, चौथा जो चीज हम लोग को पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना हम लोगों को? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन 2 बार होगा। कितनी बार होगा बेटा? 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझना इसको अच्छे से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका। रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा 2 बार होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा 2 बार होगा, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का। वही क्या होगा? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सिल्वर सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, यानी जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ सिल्वर सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं या फिर उसमें मिक्स करते हैं, तो AgCl और NO3 बनता है। क्या बताया मैंने? जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ NaCl का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, या फिर NO उसमें सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि Na इसके साथ चला जाएगा और Ag इसके साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा, प्लस अब देखो जो Cl है इससे क्या करेगा? एक्सचेंज कर रहा है, AgCl बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है। क्या आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो Na है इसके साथ आ जा रहा है और जो Ag है इसके साथ आ जा रहा है, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो जा रहा है आयंस का। तो क्या बन गया बेटा? यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना और सिल्वर क्लोराइड बना। अब देखो, यानी कि एक बार और समझ लो, जो हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने किसको ऐड किया? सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज आयन हो गया। क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट और AgCl बन गया। यहाँ पे देखो 2 बार क्या हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ये चीज आपको समझनी थी।
ठीक है, कहीं से कोई आप देखो AgCl का जो यहाँ पे बनेगा PPT बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। AgCl का क्या बन जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लिख लो यहाँ पे। PPT क्या होता है आपको मैंने बताया था। चलो ठीक है, अब अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। मैं चाहूँ तो इसी पार्ट में शॉर्ट में बता दूं, बस उसको थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, यानी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उसको, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़नी है रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।